बीज का त्योहार को जिसे सारे गुजरात लोग जहाँ जहाँ भी भारत और विदेशों में होते हैं बड़ी धूमधाम से इसे मनाते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन पर हर भाई अपनी बहन के घर जाता है, जहाँ उसकी बहन बहुत प्रेम के साथ भोजन और पकवान बनाती है और अपने भाई को सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करती है। भैया दूज, जिसे हम टीका के नाम से भी जानते हैं, ये जो त्योहार है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को मनाया जाता है और ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य तनया जमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीय भी कहते हैं। और इस दिन श्रद्धावंत भाई को स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर कथा इसके साथ में जुड़ी है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था और इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव उसके प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी और उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ और इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है, जो देवताओं के वैक्य यानी भिषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से जो विमाता सा व्यवहार है वो होने लगा और इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक को चली गई और कृष्ण अवतार के समय भी थी। तो बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई और उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया मगर मिल ना सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक को गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई और भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया और इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। तो यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली कि आप चिंता ना करें, मुझे ये वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे वह तुम्हारे लोक को ना जाएं। और इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया और इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। नमस्ते, सत श्री अकाल और केम छो। प्रतिमा का साथ है। शुक्रवार का दिन है, झनकार नामक प्रोग्राम है, महिलाओं का प्रोग्राम, बहनों का कार्यक्रम, वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम। प्लेनेट FM 104.6 का प्रसारण है। ये हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहेगा। कोई भी समय आज से लेकर 7 दिन के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो बहुत ही पावन हफ्ता रहा है, दीपावली का हफ्ता रहा है और आज का जो सारा प्रोग्राम है ये भैया दूज पर आधारित रहेगा। थोड़ी ही देर में मैं यूनिवर्सल भक्ति मेडिटेशन की सुश्री गोपेश्वरी दीदी जी का जो संदेश है भैया दूज पर
वो आप तक मैं सुनवाती जाऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे भाई और बहनों, आप सभी आज का जो सारा समस्त प्रोग्राम भैया दूज यानी टीका पर है, आप को आनंद प्रदान जरूर करेगा। चुने हुए गीतों से भी आपको मैं आनंद प्रदान करती जाऊंगी। तो हमारी ओर से, झनकार नामक प्रोग्राम की ओर से, प्रतिमा की ओर से, जो ये नया नूतन वर्ष है आप सभी को सही सलामत रहे, बहुत ही आशीर्वाद बरसे और नए साल की जो उमंगे हैं और जो भी सपनों हैं आपकी, वो सब पूरी होए। इन्हीं शब्दों से आइए अब आपको आज का दूसरा गीत हम सुनवाने जा रहे हैं। और भाई बहनों, अब आइए उनकी आवाज को हम पहुंचा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों तक। और वे है हमारी गोपेश्वरी दीदी जी, जो यूनिवर्सल भक्ति मेडिटेशन से जुड़ी हुई है और अपना संदेश भाई बीज पर अब आप तक पहुंचाती है। बोले लाडली लाल की जय। सभी को मेरा नमस्कार। भाई बीज के दिवस पर आप लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई बीज या भैया दूज का महत्व या रहस्य क्या है। अधिकांश रूप से लोग यही समझते हैं कि अपने भाई को बंधन बांधना यही भाई बीज का महत्व होगा, लेकिन रक्षाबंधन जो होता है उसमें और भाई बीज में अंतर है। भाई बीज
हमारे वैदिक शास्त्रीय त्यौहार है और रक्षाबंधन एक सामाजिक यानी सोशल त्यौहार है। उसको तो इसलिए रक्षाबंधन मनाते हैं लोग कि उसका कारण था जब बहुत भारतवर्ष में युद्ध होती थी और कन्याओं को हरण किया जाता था, तो बाहर से जो लोग आते थे, फॉरेनर्स थे, या अलग अलग कोने से जब लोग एक एक दूसरे दिशा में जाते थे, दक्षिण वाले पश्चिम में, पूर्व वाले उत्तर में, या उसी एक जो अपने उनकी डिस्ट्रिक्ट थी उसमें ही जब दूसरे कोने से लोग जाते थे, तो उसमें पहचान नहीं होती थी कि ये लोग जब युद्ध करेंगे तो किसको कौन हरण कर ले जाएगा। तो उसी समय ये प्रथा चली कि क्यों ना ऐसा करें कि जो भी कोई बाहर से व्यक्ति आए, वो चाहे दुश्मन हो और चाहे हमारे अपने ही कोई एक मित्र हो, जो युद्ध में भाग ले रहा है, पहचान तो है नहीं कि वो सही आदमी है कि गलत। तो जितनी भी कन्याएं थी, स्त्रियां थी, लड़कियां थी, उनको ऐसा सूचित पड़ा कि वो सब बंधन एक रक्षा के रूप में ऐसे मर्द पुरुष जो बड़े बड़े योद्धा थे उनके हाथों में बांधते, जिनको वो जानते भी नहीं और जिनको वो पहचानते भी नहीं, वो स्ट्रेंजर्स हैं। उनको अगर भाई के रूप से वो स्वीकार कर ले और भाई के रूप से उनको मान ले, और वो भी इस प्रेम को देख करके उन नारियों को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर ले, तो उसमें एक सुंदर भाई बहन का नाता जब जुड़ जाए, तो जो काम और जो गलत भावना उत्पन्न होता है मनुष्य में, वो भावना सुंदर भावना में एक भाई बहन के प्रेम का रिश्ता में बदल जाए, तो इससे नारियों का रक्षा हो सकेगा। और वो जो पुरुष आते हैं, अगर उनको भाई रूप से, भाई के नजर से ये नारियां, ये स्त्रियां, ये लड़कियां देखने लगे, तो वो पुरुष भी अपनी बहन के रूप से उन नारियों का, उन स्त्रियों का, उन लड़कियों का, उन कन्याओं का रक्षा करेंगे। तो दूसरा भी अगर उनके ऊपर हाथ लगाएगा, तो जिन्होंने उनको अपनी बहन मान लिए हैं, क्योंकि राखी का बंधन बंधा है, तो वे अपने बहन के रूप में माने हुए उस कन्या को, उस नारी को, उस स्त्री को अवश्य अपने भाई वाले बल से, भाई वाले प्रेम से रक्षा करेंगे। ये था प्रथा रक्षाबंधन का। लेकिन भाई बीज का बात कुछ अलग है और कुछ विशेष महत्व रखती है। इसमें जो भगवान है वे ही हमारे पिता है, माता है, हमारे बंधु हैं, हमारे भाई है, हमारे मित्र है और हमारे प्रियतम हैं। जैसे लोग गाते हैं, माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम मेरे सब कुछ हो, मेरे माता हो, पिता हो, विद्या हो, धन हो, सब कुछ हो, सर्वम मम देव देव। तो भगवान को सबसे पहले भाई बीज के दिन को अपने एक भाई का जो प्रेम होता है, भाई का जो बल होता है, पहले तो लड़की के लिए जो होता है उसका बाप का बल होता है, फिर जब वो लड़की कन्या बड़ी होती है उसको अपने भाई का बल होता है। मेरे भैया मेरे साथ रहेंगे तो मैं 12 बजे रात तक भी रास्ते पर चल सकूंगी। ऐसे एक नारी के, एक स्त्री के, एक कन्या के मन में रहता है। अभी भी हम लोगों के मन में ऐसे रहता है कि मेरे भैया तो मेरे साथ है। यानी ये संसार में भी जो एक ही माँ से उत्पन्न हुआ भाई बहन होते हैं, तो वो बहन को अपने भाई के ऊपर कितना गर्व होता है। हाँ, बात तो ये सही है कि वो भाई भी अपने पूर्ण मनुष्य एवं भगवत मर्यादा पर चले। इसीलिए इस भाई बीज को हम कहते हैं कि वो धार्मिक और हमारे शास्त्रीय पर्व है, क्योंकि इसमें वो भाई का मर्यादा होता है जो धर्म और जो शास्त्र और जो मनुस्मृति द्वारा दर्शाई जाती है।
तो जब कन्या बड़ी होती है थोड़ा, तो उसको अपने भाई का बल होता है, और जब कन्या का शादी होता है तो उसको अपने पति का बल होता है, और जब वही बूढ़ी स्त्री बन जाती है वो पत्नी, तो उसे अपने बेटे का बल पर निर्भरता रहता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि समाज में एक नारी जो होती है वो सदैव एक पुरुष बल को अपने सहारा रख करके चलती है, परंतु जब नारी अपने भाई का बल पर चलती है उस समय उनको बहुत ही ऐसे संकट और ऐसे ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जहां पर भाई एक पिता का और एक बेटा का यूं समझो, और एक ऐसे मर्यादा, ऐसे अर्ध बल का वो अपना बल दिखाता है और रक्षा करता है अपने बहन का, कि जिससे वो बहन अपने जो युवा अवस्था होता है उसमें वो निर्बल रूप से संसार में विचरण कर सकती है अपने भाई का बल और सहारा से। लेकिन जो भाई का बल सदा रहे और कभी भी ना नष्ट हो, और जो भाई का बल और भाई का प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता रहे, वो तो संसार में नहीं हो सकता। संसार में तो भाई बहन झगड़ने लगते हैं, और बहन कुछ करने लगती है तो भाई कुछ कहता है, उसमें अधर्म हो जाता है, उसमें मर्यादा भी भंग हो जाती है, क्योंकि आखिर माया का दुनिया है और सभी के मन में माया ही है। तो माइक मन बुद्धि वाले मनुष्य कितना दिन तक सुंदर स्वभाव और सुंदर भाव रख सकते हैं? जब तक स्वार्थ है तब तक तो ठीक है, और जब तक स्वार्थ सिद्धि होता है तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ स्वार्थ पूर्ति हो गया तो भाई अपना रास्ता, बहन अपना रास्ता। तो सबसे सुंदर भाई का भाव जब कोई भी नारी अपने आप को एक बहन के रूप में मान करके भाई के साथ कर सकती है, तो भगवान को अपने भाई के रूप में रख करके, और संसार में जब कोई उसे ऐसा भाई मिल जाए जो उस भगवत भावना को रख करके और भगवत प्रेम को देख करके जो भगवान ने एक भाई के रूप में दिखाया है, उस आचरण को लेकर के जब चले, तभी उसका भाई बीज मनाना ठीक होगा। तो भगवान को ही अपने भाई के रूप में हम कैसे भजें, और एक भाई के प्रति भी हमारे अंदर में एक भगवत भावना या एक भगवत आचरण वाली बात कैसे आए, ये एक बार श्री कृष्ण ने लीला करके दिखाया। वो लीला क्या है मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। एक बार ऐसा हुआ कि सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है और अर्जुन की धर्मपत्नी। तो सोचिए, दोनों ओर ऐसा नाता सुभद्रा का, एक ओर श्री कृष्ण उनके भाई और दूसरे ओर अर्जुन जो परम मित्र परम भक्त श्री कृष्ण के हैं और सुभद्रा के धर्मपति हैं। तो इस प्रकार से एक और पति और एक और भाई। अब देखिए यहाँ पर भाई बीच का कैसा सुंदर एक एग्जाम्पल है कि एक दिन सुभद्रा जब जमुना स्नान करने गई, सुबह सुबह भाई बीच का दिन था, अपने भैया को बहुत ही मर्यादा, प्रेम और धर्म रीति के साथ में वो उस दिन भाई बीच के दिन कन्याएं सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती है और अपने भाई के पास जाती हैं, भाई को तिलक करती हैं और फिर भाई को सुंदर सुंदर व्यंजन देती हैं, और भाई एक ही प्रॉमिस देता है। ये जो मटेरियल जगत में आजकल तो मटेरियल वस्तुएं देते हैं, तो बताओ भाई के पास में है भी कि वो क्या देगा। और वो बहन भी कितनी सुंदर प्रेम करती हैं, वो तो एक नारी के विचार के ऊपर होता है। यहाँ तो सुभद्रा जैसी बहन है, उसमें तो परम पवित्र भावना है, परम भक्ति है, वो तो एक बहुत सुंदर देवी है, उसमें तो निष्कपट और छल ये सब चीज से रहित सुंदर एक प्रेम की भावना है अपने भाई के प्रति। कोई सेल्फिश स्वार्थ प्रेम नहीं है। तो ऐसी बहन है, और श्री कृष्ण का भी कोई स्वार्थ नहीं, निष्कपट और छल रहित निर्मल मन से वो भी अपनी बहन से सुभद्रा से प्रेम करती हैं। तो वहां पर जब सुभद्रा अपने भाई को
सुंदर रूप से व्यंजन बना करके और भाई बीज के दिन उनके वंदना करके उनको जब वो सुंदर सुंदर व्यंजन पान कराएंगी तो श्री कृष्ण भी उस दिन वही प्रेम का और वही अपना बल जो उनकी शक्ति है उसका ही एक प्रॉमिस देंगे कि जब भी कभी मेरी बहन तुझे मेरा आवश्यकता पड़ेगा मैं वहां रहूंगा। तो कृष्ण ऐसे हैं भी जो सर्वव्यापक है और सर्व अंतर्यामी है। इसने मैंने पहले बताया कि भगवान के जैसे हमको भाई और कौन मिल सकता है। संसार में भाई का बल तो सीमित है, लेकिन भगवान जैसे भाई का बल तो असीम है। तो श्री कृष्ण ने उस दिन अब सुभद्रा जी का इंतजार कर ही रही है, क्योंकि सुभद्रा भाई बीज के दिवस श्री कृष्ण को उनके पास जाएगी या श्री कृष्ण को बुलाएगी और उनके लिए उन्होंने पूरा तैयारी भी किया है अपने पूजन का। तो उससे पहले वो जमुना स्नान करने गई, लेकिन जब वो जमुना स्नान करने गई तो वहां एक घटना घटा। 5 बजे सुबह उठ करके जब सुभद्रा जमुना स्नान करने गई तो वहां पर एक गंधर्व था। गंधर्व होता है मनुष्य से ऊंचे जाति के लोग होते हैं, स्वर्ग के देवताओं से नीचे मनुष्य के लोगों से ऊपर गंधर्व लोग होते हैं। तो वो गंधर्व शक्ति वाले होते हैं। वो ऊपर एक दिन आसमान से उड़ रहा था, जा रहा था, तो उसने खेकार करके थूका, ऐसे ही अनजाने में थूका। लेकिन जब थूका तो उसने ये नहीं देखा कि वो कहाँ थूक रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग थूक देते हैं और वो थूक किसी के मुख पर पड़ जाए या कहीं ऐसी जगह पर पड़ जाए जो पवित्र जगह है जहां नहीं पड़ना चाहिए, तो कितनी गंदी बात, कितने नाराज हो जाते हैं, झगड़ा होती है, सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही जब वो गंधर्व ने थूका तो वो थूक जाकर के पड़ा एक ऋषि के अपने पवित्र जल पर। उन्होंने हाथ में जल लिया था ऋषि ने और गालब ऋषि, और वो सूर्यार्घ कर रहे थे। उसी समय ये गंधर्व चित्रकेतु का थूक जाकर के गालब ऋषि के उस सूर्य अर्ध वाला जल पर पड़ा। तो उस समय वो जल अब नेचुरली अपवित्र हो गया और ऋषि को बहुत क्रोध हुआ। तो ऋषि ने उसी जल को लेकर के, और जो भी कोई है, जो भी ये ऐसा गलत काम किया है, मेरे जल को अपवित्र किया है, मेरे साधना को भंग कर रहा है, उसको 24 घंटे के अंदर कत में हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण उसका वध कर दे, अपना चक्र चला दे, ऐसा कह करके शापित कर दिया, दंड दिया। अब वो जो गंधर्व था उसने ये सुना, वो तो डर के मारे अब भाग रहा है अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि उसने जानबूझ करके तो ऐसा गलत काम नहीं किया। लेकिन वो ऋषि के पास में भी नहीं आया क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। तो वो अपने उड़ते उड़ते जा रहा था कि मुझे कोई सहायता दे, मेरा कोई सहारा कर दे। तो उसने रास्ते पर नारद मुनि को पा लिया। नारायण नारायण, क्या बात है। नारद मुनि ने कहा, तुम क्यों ऐसे घबरा करके जा रहे हो। तो नारद मुनि के चरणों पर पड़ गया और शरणागत हो गया उनके चरणों पर वो गंधर्व। और गंधर्व ने कहा कि देखो ऐसा ऐसा बात हुई है और अब श्री कृष्ण के चक्र 24 घंटे में मेरे गर्दन को बंध कर देगा, काट देगा, मुझे बचाओ, किसी प्रकार से श्री कृष्ण का चक्र मुझे मार ना सके, ऐसा कुछ उपाय करो। हे मुनिवर, मैं आपका पूर्ण शरणागत हूँ। और पूर्ण भक्ति और पूर्ण शरणागति के साथ में जब कोई भी किसी संत महापुरुष के पास में जाता है, और ऐसे मुनिवर नारद के पास में यदि कोई जाए, तो सोचो क्या नारद मुनि ठुकरा सकते हैं? कभी नहीं। उनकी भक्ति और उनकी शिक्कर नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा सहारा जरूर करूंगा। कल भाई बीज का दिन, जब सुभद्रा यानी श्री कृष्ण की बहन आएगी जमुना स्नान करने के लिए, क्योंकि वो स्नान करेगी, फिर वो जाएगी और फिर वो श्री कृष्ण से मिलेगी, उनका पूजा करेगी। वो भाई बीज का दिन है, बड़ा पवित्र दिन है। और उस दिन सुभद्रा से जो कोई कुछ मांगेगा वो अवश्य उसे देगी, क्योंकि सुंदर पवित्र दिन पर वो किसी को टाल नहीं सकती। तो उस दिन तुम छुप करके जंगलों में थोड़े घास जो है,
जमुना के किनारे वहीं छुपे रहना, और छुप करके जब सुभद्रा स्नान कर ले और जब लौटने लगे उसी समय चिल्लाना कि मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ। तो जब सुभद्रा सामने आएगी तब तुम उनके सामने आकर के खड़े हो जाना और कहना कि मुझे पहले वर दो। तो वर पहले लेना, प्रॉमिस पहले रखवा लेना। जब प्रॉमिस कर दे सुभद्रा कि वो काम जरूर से करेगी, तभी तुम उनको कहना कि श्री कृष्ण के चक्र से मुझे तुम किसी प्रकार से बचाओ, क्योंकि तुम उनकी बहन हो और आज भाई बीज का दिन है। तो आज श्री कृष्ण से तुम सिर्फ मेरे लिए इतना विनती कर लो, यही विनती, यही आप मांग लेना। जब सुभद्रा प्रॉमिस में फंस जाएगी तो नेचुरली सुभद्रा को बचाना पड़ेगा, तो तुम उस चक्र से बच सकते हो। लेकिन अपनी शरणागति, अपनी भक्ति ठीक ठीक रखना, मेरे चरणों से हटाने देना अपने मन को। तो वो गंधर्व तो वैसे भी डरा हुआ था और वैसे भी शरणागत था ही, कपट भाव तो उसके अंदर में थी नहीं, इसलिए उसने कहा ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप कह रहे हो गुरुदेव। इस प्रकार से वो जा करके जंगल में छुपा हुआ था। और जब सुभद्रा स्नान करके घर लौटने लगी तो उस समय उन्होंने पुकारा और सुभद्रा ने पहले उसे वर दे दिया और फिर सुभद्रा ने कहा, कहो क्या तुम्हें चाहिए, मैं किससे तुमको बचाऊं, मैं तुमको बचाऊंगी, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो उस गंधर्व ने कहा कि मुझे अपने भाई श्री कृष्ण के चक्र से बचाओ, उनका चक्र मेरा पीछा कर रहा है, 24 घंटे में मेरा गर्दन कट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे उससे बचा लो। अब संकट में पड़ गई, धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि एक ओर तो उसने प्रॉमिस कर दिया है और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, ये तो उसी मर्यादा को पालन करने वाली हैं, क्योंकि इनमें तो कोई भी कपट भाव नहीं, कोई भी छल भाव नहीं। आपको पहले मैंने बताया है, निर्मल मन वाले हैं, सब के सब महापुरुष हैं। तो वो कैसे गलत काम कर सकती है? जब उसने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी और तुम्हें चक्र से अवश्य बचाऊंगी, क्योंकि मैंने तुमको ये वर दे दिया है, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन वो गंधर्व जो था वो अपना बस प्रभु नाम जपता रहा, जैसे उन्हें नारद जी ने बताया था। उन्होंने अपनी शरणागति नहीं छोड़ी, वो अपना भक्ति करता रहा। और सुभद्रा ने कहा तुम समय का इंतजार करो, तुम अपना साधना करते रहो। और सुभद्रा घर गई तो बहुत दुखी थी। तो अर्जुन ने कहा आज तो भाई बीज का दिन है, आज तो तुम्हें बहुत प्रसन्न और खुशी रहना चाहिए, तुम क्यों ऐसी मुरझाई मुरझाई हो? तो सुभद्रा ने पूरा कहानी बताया कि ऐसे ऐसे आज घटना घटी और मैंने ऐसे ऐसे वर पहले दे दिया और फिर बात मैंने बाद में सुनी, तो अब मैं कैसे जाकर के श्री कृष्ण से कहूं कि वो जो कर रहे हैं, जो उनकी चक्र छूट गई है, उसको मैं कैसे कहूं कि वो वापस करे? ये तो गलत बात हो जाएगा। मैं ऐसा मांग तो नहीं मांग सकती, इसमें तो सकाम भाव हो जाएगा। मेरा तो मेरे भाई से निष्काम प्रेम है, उनकी आनंद की बात है, उनकी खुशी की बात है। अब उन्होंने जो काम किया है, किस कारण से किया है, अब उस कारण में मैं भंग कैसे डालूं? मैं इसलिए बहुत चिंतित हूँ। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, मैं ही श्री कृष्ण के पास जाता हूँ, क्योंकि आखिर को मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम इस दिन दुखी हो और तुमने इस बात को मुझे बता दिया। चलो मैं ही जाकर के श्री कृष्ण से बात करता हूँ, तुम्हें ये काम नहीं करना। तुम अपनी निष्काम भाव से आज भैया बीज को आनंद पूर्वक आनंद रूप से मनाइए। तुम भैया बीज के दिन अपने भाई से कुछ स्वार्थ रूप से नहीं मांगना चाहती, तुम्हें नहीं मांगना है। मैं इस बात को जब मुझे पता चल गया और तुमने उसको वर दे दिया है गंधर्व को तो मैं ही जाकर के श्री कृष्ण से बात कर लूंगा, बोला ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम अपना चक्र वापस कर लो। तो श्री कृष्ण कहते हैं देखो अर्जुन, ये महाभारत का कोई युद्ध नहीं है जहां पर तुम अपना बक करते हो, चुपचाप सीधे चले जाओ। अर्जुन ने कहा देखो ऐसा बात नहीं है, तुम भले ही मेरे मित्र हो और मेरे प्रभु हो, सब कुछ हो, लेकिन देखो इस समय कोई एक बहुत बड़ी समस्या संकट आ गई है और मैं आपसे किसी कारणवश कहता हूँ कि आप अपने चक्र को वापस कर लो। आखिर आज भाई बीज का दिन है और आपकी बहन सुभद्रा का ऐसा ही कुछ बात बन गई है, उसने ऐसी कुछ वर दे दिया है एक गंधर्व को, इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ। वो तो नहीं कर रही लेकिन मैं ही कर रहा हूँ, आप एक बार सुन लीजिए और चक्र को वापस कर लीजिए। कृष्ण ने कहा
कि देखो मेरा चक्र जब एक बार छूट जाता है तो अपने मंजिल पर जाकर के ही वापस लौटेगा, वो बिना मंजिल के वापस आ ही नहीं सकता। इसलिए वो तो अब छूट पड़ा है, अब मैं उसे वापस नहीं कर सकता। जब तक वो किसी एक को मार करके खत्म ना करे और किसी एक लक्ष्य पर पहुंचे ना, तब तक मैं उसे वापस नहीं ले सकता। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, जब आप अपने चक्र वापस नहीं करते तो मेरे पास वो शिव जी का महाभारत के समय दिया हुआ पशुपतास्त्र है, और चक्र एक और संसार का रक्षा करता है तो पशुपतास्त्र एक और संसार का संपूर्ण सृष्टि का नाश कर सकता है। वो नाश करने वाला शस्त्र है, जब महाप्रलय में उसको छोड़ा जाता है। तो चक्र तो सदा रखवाला करता है, इस समय चक्र का रखवाला है, लेकिन जब सृष्टि का लय होता है उस समय पशुपतास्त्र का जो शक्ति है उसका उपयोग किया जाता है। तो पशुपतास्त्र अर्जुन ने छोड़ दिया बिना सोचे समझे। अब जब पशुपतास्त्र और चक्र में युद्ध होने लगा, बीच में दोनों जाकर के एक दूसरे को रोक रहे हैं। चक्र पशुपतास्त्र को रोक रहे हैं और पशुपतास्त्र चक्र को रोक रहे हैं। तो उस समय शंकर जी का समाधि खुला। उन्होंने कहा, अरे ये प्रभु का चक्र और मेरा पशुपतास्त्र जो मैंने अर्जुन को दिया था ये छूट पड़ा, और ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। इनके टकराने से पहले, इनकी क्रांति से पहले समस्त संसार भस्म हो जाएगा, उससे पहले मुझे अभी टाइम तो है नहीं, अभी समय तो आया नहीं कि संसार का नष्ट हो, मुझे इसके पहले जाकर के वहां खड़ा हो जाना पड़ेगा और अपने पशुपतास्त्र को वापस लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान शंकर तुरंत आकर के चक्र और पशुपतास्त्र के बीच में खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए पशुपतास्त्र को अपने हाथों में लेते हैं, और चक्र ने अपना मंजिल भी, अपना काम भी कर दिया, अपने मंजिल भी पहुंच लिया, क्योंकि चक्र भी पशुपतास्त्र को शिव जी के पास में दे करके और वापस चले गए, उनका काम हो गया। तो अपना मंजिल कहीं ना कहीं जाना था, तो जिस कार्य के लिए छुटा था वो गंधर्व का सिर काटने के लिए, उस कार्य से पहले ये दूसरा कार्य हो गया कि पशुपतास्त्र वापस करना हो गया। तो चक्र ने पशुपतास्त्र को भगवान शंकर को दे करके और वापस भगवान विष्णु के पास चले आए, क्योंकि एक ही कारण के कारण वो चक्र छोड़ा गया था और एक ही कर्तव्य जब पालन हो गया तो चक्र स्वामी के पास चला गया। तो जिस समय चक्र स्वामी के पास चला गया उतने देर में 24 घंटा भी खत्म हो गया। तो 24 घंटा जब खत्म हो गया, 24 घंटे के बाद में चक्र गंधर्व का सिर नहीं काटेगा, क्योंकि प्रॉमिस तो ये है 24 घंटे के अंदर में गालब ऋषि ने कहा है कि चक्र बध करे। तो 24 घंटा जब समाप्त हो गया इस लड़ाई में और इस घटना में, तो चक्र जब भगवान के पास चला गया, श्री कृष्ण के पास चले गए, तो उस समय जो गंधर्व था चित्रकेतु वो बच गया, बाल बाल बच गया। वो भगवान का बड़ा वंदना किया, बड़ा भक्ति किया, और वो भगवान के भक्ति करते हुए अपने लोग जाने लगा। तो उसी बीच में जब गालब ऋषि को ये पता चला कि चित्रकेतु तो अभी भी जिंदा है, वो गंधर्व, और वो जा रहा है, वो छूट गया, चक्र ने उसको वध नहीं किया, तो वो बहुत दुखी हुआ। और गालब ऋषि ने उस समय दुखी होकर के भगवान से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों किए, क्योंकि अर्जुन, सुभद्रा तुम्हारी बहन और तुम तीनों मिल करके मेरे विरोधी काम कर दिए। तो चलो मैं इसी जल को लेता हूं, अभी आपको ऐसे ही श्रापित करता हूं कि ऐसे कार्य आप क्यों ऐसा किया। उतने में सुभद्रा सामने आ जाती है और सुभद्रा भी हाथ में जल ले लेती है। उसने गालब ऋषि के जल को बांध दिया। कैसे बांधा? अपनी परम भगवत भक्ति की शक्ति से। जो निष्काम प्रेम, निस्वार्थ भाव उनके श्री कृष्ण रूपा भाई के प्रति था, वही भाई ने उसका रक्षा किया और उसको वही बल दिया, जो बल और जो रक्षा एक भगवान जैसे भाई दे सकता है, यानी एक भगवान दे सकता है। तो श्री कृष्ण की प्रति जो सुभद्रा की भक्ति थी, उस भक्ति के बल से उन्होंने गालब ऋषि के हाथ से वो पानी नीचे नहीं गिरने दिया, और गालब ऋषि के सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए, खड़े हो गए। उसी समय बारंबार श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए गालब ऋषि अपना जो छोटा ताकत है, शक्ति है भक्ति का, जो उनकी तपस्या की, उसको समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक पानी भी नहीं गिरा सकता आपके बल के अलावा। देखो आपके भक्ति करने वाले कितने, जो आपके निष्काम प्रेम भक्ति में डूबे होते हैं, वो कितने भाग्यशाली होते हैं। सुभद्रा कितनी भाग्यशाली
बहन है आपकी, जो आज भाई बीज के दिन पर कितना सुंदर भाव से आपकी भक्ति की, और इस प्रकार से आप भी एक उनके भाई जो हो, ऐसे सर्व अंतर्यामी, ऐसे सर्वशक्तिमान, ऐसे सुंदर निष्काम, जो परम आनंद और परम शांति के जो रूप हो, कि आप भी उनकी रक्षा हर समय हर पल कर सकते हो, आप योग्य हो। तो आप जैसे भाई का भक्ति हर यदि जीवात्मा, चाहे वो पुरुष के शरीर में हो और चाहे वो स्त्री के शरीर में हो, जीवात्मा तो एक नारी ही रूप में होती है, जीवात्मा एक शक्ति का रूप में होता है। तो हम सब जीवात्मा का एक ही भाई का जो सुंदर आसीम और निष्कपट और छलहीन भाव से जो निष्काम प्रेम भक्ति के साथ में हो सकता है, वो श्री कृष्ण रूपा भाई के साथ में हो सकता है। तो भाई बीज के दिन ये घटना घटी, और ऐसे भैया बीज अगर मनाए, संसार की इच्छा ना रख करके, संसार की कामना ना रख करके, और संसार की भाव को ना रख करके, एक भगवत भाव रख करके भगवान को उस दिन पहले अपना वंदना करे और अपना ऐसी निष्काम भक्ति प्रेम प्रकट करे, और फिर अपने जो संसार में भाई हैं उनके भी सुंदर रूप से आदर सत्कार प्रेम पूर्वक उनका भी आप लोग सत्कार करें, और सुंदर व्यंजन बना करके उस दिन भगवान का पूजन करके, भगवान को अपने भाई के रूप में साक्षी मान करके, और फिर जो संसार वाले भाई है उनको यही समझे कि भगवान की कृपा से हमको एक संसार रूप में हमारी ये मृत्यु वाली जो शरीर है, मृत शरीर है, जो पृथ्वी वाली पंच महाभूत की शरीर है, इसकी रक्षा के लिए एक भाई दिया है भगवान ने। लेकिन हे भगवान, आप ही मेरे भाई हो, और आपकी ही शक्ति बस मेरे ऊपर सदा रहे, आपकी ही भक्ति मेरे अंदर रहे, और ये जो भाई आपने दिया है, ये भाई भी आपकी ही देन है। तो इस भाई को भी हम इसी प्रकार से निष्कपट रूप से और निस्वार्थ रूप से हम सदैव प्रेम करें, उनकी सदा हम अपने भाई का आदर करें, ऐसा भावना रख करके भैया बीज मनाएं। और सांसारिक जो इच्छाएं हैं कि मुझे वो $10 दे, कि $100 दे, कि ऐसा साड़ी दे, ये छोड़ करके हम बस एक प्रेम की बंधन में बंधे, और भगवत भक्ति की भावना से भाई बहन सब बंधे, एक भगवान की ही शरणागत लेकर के, तभी हमारा भाई बीज मनाना ठीक होगा, उचित होगा, सही होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद सदगुरु सरकार की जय। दीवानी है मेरी बहना, दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया हो, मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरी बहना रब पे सब छोड़ दे, बाकी दुनिया आनी जानी है। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया हो मेरी बहना,
इतना नहीं, इतना नहीं, इतना जितना सागर में पानी है, मेरी बहना दीवानी है। पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरी बहना, याद वो आई रात अंधेरी, एक बहन थी और भी मेरी। उसका बाकी कर्ज है मुझ पर, उसका बदला कर्ज है मुझ पर, जिसकी ये कहानी है। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरी बहना, ओ मेरा भैया। दीपावली से तीसरे दिन भाई दूज का पर्व आता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में यम यमी का संवाद आता है। जब यम और यमी युवा हो जाते हैं तब यमी यम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। उसके इस प्रस्ताव को अधर्म एवं वितृष्णा मानते हुए यम ने काम रहित प्रेम की व्याख्या की। भाई बहन का स्नेह काम, क्रोध, मोह से रहित शुद्ध प्रेम होता है। इसके प्रसार से धर्म का प्रसार होता है। यम ने भाई बहन के विवाह को तो निषिद्ध बताया ही, सगोत्र विवाह भी निषिद्ध बताया। उसी परंपरा का निर्वाह आज भी हो रहा है। भाई बहन इस दिन यमुना में हाथ जोड़कर स्नान करते हैं। यमुना भी यम की पुत्री है, जो आज भी उनके द्वारा चलाई इस परंपरा के रूप में प्रवाहित हो रही है। नहाकर बहन भाई के हाथ में पान सुपारी रखकर पूजा करती है। उस दिन ईर्ष्या, मत्सर, स्पर्धा के प्रतीक रूप में बेरी की डाली को कुचला जाता है। ये महान पर्व मानवता को उदार उच्च भूमि पर स्थापित करके उसे पावन आलोक करता है।
भाई बहनों, हमारा प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म हो रहा है। झनकार वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम की ओर से प्रतिमा आपसे नमस्ते कह रही है। हमारी मुलाकात एक बार फिर से होगी प्लेनेट FM 104.6 की लहरों पर आने वाले हफ्तों में। हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहेगा। 7 दिनों के भीतर में आप जाकर कोई भी समय हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे और अपनी रखवाली ज़रूर कीजिएगा और एक बार फिर से आने वाले शुक्रवार को हमारे साथ हो जाइएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो।